हमारे बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें कितने प्रतिशत लोग बिहार के हैं? भाजपा जब सरकार में रहती है तब उनको डोमिसाइल नजर नहीं आता है, जब विपक्ष में चली जाती है तो उनको डोमिसाइल नजर आ जाता है। जितने भी शिक्षक हैं उनमें से 20% लोगों को सरकार ने और ईडी ने यह क्लियर कर दिया है कि वो लोग पैसे के बदौलत आए हुए हैं। बता दे रहे कि हम लोग को 5 किलो राशन है चाहिए। आप वैसा रोजगार की व्यवस्था हमारे लिए करवा दीजिए, वैसा शिक्षा व्यवस्था करवा दीजिए ताकि हम पढ़ लिख के दो रुपये रोजगार कहीं कर सकें। हमको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज 5 किलो राशन देकर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा से पूरा मतलब ध्वस्त पड़ा हुआ है, रोजगार की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप 5-5 किलो राशन देकर समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज के लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग 5 किलो राशन के चक्कर में अपने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आपको सरकार से मांगना चाहिए कि हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराइए, स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर रहे हैं लेकिन बिहार के लोगों के लिए कोई सोचता ही नहीं है। क्या बिहार देश से बाहर, भारत से बाहर का राज्य तो है नहीं, भारत में ही आता है बिहार। तो बिहार के लिए कोई बैठक वो करते हैं नहीं, बिहार के बच्चों पर कुछ सोचते हैं नहीं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा तरीका से ध्वस्त है। नहीं, लगातार अभी बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई है, विद्यालय में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, सभी विद्यालयों में बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब क्या चाहिए आपको? हमारे बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें कितने प्रतिशत लोग बिहार के हैं? आधे से अधिक दूसरे राज्य के हैं। नहीं, आधे से नहीं, लेकिन कुछ बाहर से आए हैं। आधे से अधिक दूसरे राज्य के लड़के हैं जो यहाँ पे बिहार में नौकरी कर रहे हैं। हमारा क्या, एक तो हमारे यहाँ रोजगार वैसे भी उपलब्ध नहीं है। थोड़ा बहुत आती है तो पूरा दरवाजा नीतीश कुमार जी खोल के रखे हुए हैं। उसके पहले तेजस्वी यादव जी थे तो वो भी सम्मिलित में खोल के रखे हुए हैं। पूरा दरवाजा खोल के रखे हुए हैं कि पूरे देश से आओ, बिहार में नौकरी है, बिहार में नौकरी लो। और गर्व से तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम तो मौका दिए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी करने के लिए। बिहार के लोगों का स्थिति कितना भी बद से बदतर क्यों ना हो, लेकिन मौका देंगे दूसरे राज्य के बच्चों के लिए, वोट लेंगे बिहार के लोगों के लिए। जब सरकार में तेजस्वी यादव जी थे, अब बोलते हैं कि 17 महीने हम बहुत बहाली निकाले हैं, बहुत कुछ किए हैं, उस समय उनको डोमिसाइल नज़र नहीं आता है। जब विपक्ष में चले जाते हैं तब उनको डोमिसाइल नज़र आता है। भाजपा जब सरकार में रहती है तब उनको डोमिसाइल नज़र नहीं आता है, जब विपक्ष में चली जाती है तो उनको डोमिसाइल नज़र आ जाता है। और खैर नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है तो डोमिसाइल लागू करेंगे नहीं। नौकरी तेजस्वी ने दिया कि नीतीश ने दिया? उस समय नौकरी नीतीश ने दिया, तेजस्वी ने नहीं दिया। और बिहार के बच्चों के लिए नहीं दिया, वो दूसरे राज्य के बच्चों के लिए। अगला सीएम कौन होगा? नीतीश, तेजस्वी, चिराग? अगला सीएम इन तीनों में से कोई होगा। अगला सीएम जनसुराज का होगा। आप सर जो बात कर रहे हैं टीचर बहाली पे, तो हमने देखा है कि 30% लोग अदर स्टेट से आए हुए हैं। यह 30% से अदर स्टेट से आए हुए जितने भी शिक्षक हैं उनमें से 20% लोगों को सरकार ने और ईडी ने यह क्लियर कर दिया है कि वो लोग पैसे के बदौलत आए हुए हैं। आपने पिछले बार भी देखा कि कदाचार हुआ है और हमारे जो बीपीएससी के जो सचिव जो थे वो खुद इस मैटर में फंसे हुए हैं। उन्होंने 10-10 लाख रुपया लेकर के अदर स्टेट के बच्चों को इसमें नौकरियां दी हैं। आप प्रतिदिन देखिए, आज प्रतिदिन हर जिले में 20 से 25 टीचर पकड़े जाते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के बहाल हुए हैं और वो सब अदर स्टेट से हैं। तो जहां और आज आपको बिहार से एक भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं। तो जहां तक शिक्षा की बात है और डोमिसाइल की बात है तो अदर स्टेट से लोग आकर के एक तो बहाल हो गए, हमारी नौकरियां छीन ली, ऊपर से वो सारे लोग पैसे के बदौलत आए हुए हैं। तो मुझे आखिर मेरा सरकार क्या कर रहा है? मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हम भूखे रहें और दूसरे को खाना खिलाए। तो अगला सीएम चिराग पासवान? नहीं, अगला सीएम हम लोग के नज़रिए से जनसुराज का होगा। जनसुराज जो पार्टी आज बिहार में जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी जो अपना व्यू लेकर आए हुए हैं वो जनता तक, हर घर तक पहुंचा रहे हैं और सभी लोगों को उनकी बातें समझ में आ रही है और उन पे सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि वो 243 सीट पर अपना चुनाव लड़ेंगे, तो 243 में 200 से पार उनकी विधायक होंगे। 200 उनके विधायक, 200 से अधिक सीट जीत जाएंगे प्रशांत जी, जीत जाएंगे। यह जनता कह रही है। आप आज हर घर में जाकर के देखिए, सभी लोग जनसुराजी हो चुके हैं। तो 200 सीटों पे यहाँ पे चुनाव जीतना तय है और जनसुराज का सरकार बनेगी। और जनसुराज की सरकार बनेगी तो बिहार से आप देख लीजिए, एक साल के अंदर, इस साल जो बच्चे छठ में आएंगे, अगले साल जो छठ में आएंगे, उसके बाद उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो 10-12 हज़ार की नौकरी यहाँ बिहार में उपलब्ध कराएंगे। बिहार से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए पलायन की सुविधा, जो पलायन होती है वो
100% तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसमें 50 से 70% ख़त्म करने का हम लोग कोशिश जनसुराज वाले करेंगे। तो आज हम भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। हम भी पूर्व में चुनाव लोकसभा का लड़ चुके हैं वाल्मीकि नगर से इंडिपेंडेंट। आज हम भी जनसुराज के सहयोगी हैं।